हेलो गाइस। बड़ों को नमस्ते, भाई लोग को जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग सारे? सब आई होप हर चीज़ अच्छा हो, आप लोग बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। आप लोगों को पता है जैसे कि व्लॉग नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे, क्योंकि भाई हम मिड टर्म देने के बाद घर चले गए थे, ठीक है। और मिड टर्म देने के बाद घर चले गए थे तो हम लगभग बहुत दिन के बाद आए घर से, लगभग 10-20 दिन के बाद आए थे घर से। और उसके बाद आए हैं 10 दिन हम मुश्किल से क्लासेस किए हैं। उसके बाद हमारा IA2 भाईवा वगैरह स्टार्ट हो गया कॉलेज में। और उसके बाद जो है हमारा ETE स्टार्ट हो गया। तो 10 दिन हम क्लास किए होंगे और हमको डर भी था क्योंकि मेरा अटेंडेंस बहुत गिर गया था। और आप लोगों को पता ही है गलगोटिया में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, अगर उससे नीचे रहता है तो डिबार्ट लगने का सीन रहता है। तो मेरा अटेंडेंस फिर भी, घर चले गए थे तो हम 55 पे आ गया था लगभग, लेकिन फिर जब 10 दिन हम क्लास किए तो मेरा 60 पे आ गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है ना, ओवरऑल अटेंडेंस आपको 75% नहीं, हर सब्जेक्ट में अटेंडेंस आपको 75% चाहिए इंडिविजुअली। हर सब्जेक्ट में आपका अटेंडेंस जो है 75 से एबव रहना चाहिए, तब आप जो है एलिजिबल हैं एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। तो मेरा एग्ज़ाम के टाइम तक, मतलब ETE के स्टार्टिंग होने तक मेरा अटेंडेंस 60-62 के करीब आ गया था, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था। लेकिन फाइनली कुछ अच्छे न्यूज़ आए कॉलेज की तरफ से कि क्राइटेरिया गिराया गया, और कितना 30 तक आया ना क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया 30 तक गिरा था इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में। और हमको लगता है ये इसी बार इसलिए हुआ है, मतलब हर बार होता होगा लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर में इसीलिए इन्होंने गिराया जानबूझ के, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से अलर्ट हो जाएं और इस चीज़ों को सीरियसली लेके जो है वो वापस से परफॉर्मेंस करे, और अगले सेमेस्टर से वो अच्छे से कॉलेज अटेंड करे, रेगुलर करे। और भाई ट्रैवलिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, इस वजह से पेपर भी स्टार्ट हो गया, इसलिए ब्लॉग वगैरह भी बंद है। लेकिन अब स्टे ट्यून रहिए आप लोग, अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। और हमारा जो है ETE भाई लगभग 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, और मेरा लास्ट पेपर, मतलब स्कूल ऑफ बिजनेस का, BBA का लास्ट हम लोग का पेपर 12 फरवरी तक है। और उसके बाद जो है लास्ट पेपर जो कॉलेज का है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो और भी ब्रांचेज हैं उनका लास्ट पेपर 22 फरवरी तक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं, मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, BBA वाले हैं, MBA वाले हैं, BTech है। तो हर चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। मेरा पेपर जो भाई हो रहा है ना, वो ऐसा है ना कि 100 नंबर का पेपर है लास्ट वाला ETE का, और एक एक पेपर जो है उसमें कॉलेज वालों एक दिन का भी भाई गैप नहीं मिल रहा है। मतलब एक पेपर अगर आज है तो सेकंड पेपर कल ही हो जा रहा है, मतलब एक दिन का भी हम लोगों को गैप नहीं मिल रहा है, ताकि बच्चे जो अच्छे से प्रिपरेशन करें। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है, कोई इसमें बटर लगाने वाला बात नहीं है। हम बॉयज़ या जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम के 10 दिन 5 दिन पहले ही पढ़ने बैठते हैं, और उसी बीच में जाके जो है सिलेबस उठाते हैं कि हाँ भाई क्या पढ़ना है, क्या कोर्स है, एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मैं अगर आपको ये चीज़ बोलूँ कि नहीं नहीं मैं तो महीने दिन से पढ़ते आ रहा हूँ और मेरा एकदम अच्छे से जा रहा है पेपर, तो वो कोई एक नहीं है चीज़। जो फैक्ट बात है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी अभी ही, मतलब जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तब से सिलेबस वगैरह लेके बैठा हूँ और पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। पेपर्स तो सारे ठीक जा रहा है। और आज भी मेरा पेपर था, आज मेरा पेपर था बिजनेस इन्वायरमेंट का। कल मेरा एक और पेपर है, कल है आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, और एक लास्ट पेपर और जो बचा है जो कि 12 को है, वो है आपको लास्ट है फिजिकल एजुकेशन का। और हम लोग का टोटल 7 सब्जेक्ट है। तो पेपर तो भाई सही आ रहा है। अब ये लास्ट में हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस पेपर हमारा, और सिलेबस भी। और जितना भी फोर्थ, मतलब जितना भी BBA में स्पेशलाइजेशन और जनरल, सबका अभी 4th ईयर तक सबका सेम सिलेबस रहता है। 4th ईयर के बाद जो है आप चूज कर सकते हैं कि हाँ आपको मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है, फाइनेंस में जाना है, वो आपके ऊपर प्रेफरेंसेस है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। तो और हमारे साथ मेरे कुछ दोस्तों भी बैठे हैं जो BTech से है, तो इनसे भी रिव्यू लेते हैं अभी। तो राजीव बताओ, राजीव बताओ। मैं धनबाद का रहने वाला हूँ बट करेंटली लिव इन दिल्ली। कौन सा कोर्स है तुम्हारा? वहीं से मैं बीटेक कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। मैं बीटेक कर रहा हूँ। कोर्स कौन सा है तुम्हारा? कोर्स मेरा बीटेक है, हाँ, ब्रांच सीएससी है। ब्रांच CSE। और टोटल पेपर कितना है तुम्हारा? टोटल पेपर तो अभी 4 है, क्योंकि बिकॉज हमारे जो फर्स्ट ईयर में जो होते हैं वो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। हाँ, तो हमारा भी BBA में भी हमारा BBA में भी भाई सिलेबस लगभग, मतलब मैचिंग सिलेबस जो है वो 12th से ही रिलेट करता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि एडवांस है, जो कि MBA वालों के फर्स्ट सेमेस्टर से मैच करता है। जैसे कि मार्केटिंग थ्योरी है बिजनेस इन्वायरमेंट में, कुछ कुछ चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो कुछ कुछ MBA वालों से भी हम लोग का रिलेट करता है। वही चीज़ है, मतलब आप बस इतना समझो कि जैसे बच्चा प्लस माइनस करता है ना 5 क्लास में, तो उस टाइम में प्लस माइनस सीखता है, फिर 6 में आता है तो वो बोर्ड मास सीखता है,
कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर डिवाइड है। इसी तरीके से वो लेवल बाय लेवल जैसे जैसे आप अपर जाते हैं तो वो लेवल बस इंक्रीज होता जाता है। अभी जैसे मेरा एक सीनियर है दोस्त, मैं उससे पूछा था तो ये भाई अकाउंटिंग का पेपर कब तक रहेगा, किस सेमेस्टर तक रहेगा, तो बोला भाई ये 4th सेमेस्टर तक रहेगा। तो उसके बाद भी अगर स्पेशलाइजेशन लेते हैं मार्केटिंग अकाउंट से तो आपका अकाउंट्स आगे तक जाएगा। तो ये चीज़ है, वो चीज़ लेवल बाय लेवल अपग्रेड होता जाता है। जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाते जाते हैं, जैसे जैसे आप एबव जाते जाते हैं, वो बस लेवल इंक्रीज होता जाता है। सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बिजनेस लॉज आ जाता है, बिजनेस एथिक्स आ जाता है, ये सब है। और राजीव तुम्हारा पेपर कैसा जा रहा है ये बताओ। पेपर तो सही जा रहा, बट क्या हुआ ना, हम स्टार्टिंग में सोचे एंजॉय करेंगे, तो उसमें हमारे ये लग चुके हैं क्योंकि हमारे पास टाइम मिला नहीं। मैं सोच के आया था वहां पे मैं पूरा पढ़ूंगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कुछ, तो बस ऐसा ही चल रहा। बट मैं आने वाले फ्रेशर को ये रिकमेंड करूंगा, वो आए और एक्टिव रहे, एंजॉय करे, टू मच एंजॉय करे, बट एक्टिव रहे। एक्टिव रहे मतलब पढ़ाई को भी सीरियसली लेके चले, सीरियसली करे, तभी जाकर आपका कोडिंग क्लियर हो पाएगा, नहीं तो ये लग जाएगा। तो हम लोग पाइथन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक हमको पाइथन का भी पता नहीं चल पाया पाइथन होता है। और कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, वो सारे अच्छे से पढ़ा रहे हैं या फिर से पढ़ाने वाले तो पढ़ाते ही है, बट हम समझ नहीं पा रहे, खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ रहा है, खुद से सेल्फ स्टडी करना ही होगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो आने वाले जो फ्रेशर हैं वो एक्टिव रहे, और जो टीचर है, फैकल्टी है, उनको फोर्स करते रहें कि हमें सिलेबस दे दें, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, तो माइंड भी कूल रहेगा, हम लोग भी कूल रहेंगे। और आप धनबाद से हैं? मैं धनबाद से आया। हाँ। और तुम्हारा फीस कितना लग रहा है अभी कॉलेज में? मेरा 1,67,000 लग रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसलिए। और हॉस्टल फीस तुम्हारा? हॉस्टल फीस आपका 1,40,000 है। तो वही एवरेज में आप मान के चलो कि साल का मोटा मोटी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए एजुकेशन में जा रहा है। और मेरा तो 3 साल है, तो मेरा हॉस्टल फीस आपको वही 140 के करीब है। और स्टैंडर्ड लिविंग आप लोगों को मैं बताया ही हूँ, स्टैंडर्ड लिविंग है जो कि पूरी इंडिया में मतलब बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में अब ये वर्क कर रहा है स्टैंडर्ड लिविंग। और ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है बॉयज़ और गर्ल्स को हॉस्टल लिविंग में। और इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह ब्रांचेज है, इसका लगभग 450 ब्रांचेस है। आप गूगल करोगे इसका तो इसका इंसाइक्लोपीडिया, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन। और ये बहुत जो है मतलब ठीक भी है, रेटिंग इसका ठीक है। कुछ चीज़ें में सुधार करनी चाहिए, जैसे कि बहुत अच्छा इसका स्टेंजा का है कि ऐप बेस्ड सिस्टम है, ऐप में रहता है खाना चूज करने का प्रेफरेंसेस। उसके बाद अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आप ऐप पे टिकट रेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक स्टैंडर्ड लिविंग का अच्छा है कि मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ है जो कि ये स्टैंडर्ड लिविंग बिजनेस जो ये कर रहा है एकोमोडेशन का, हॉस्टल लिविंग का, ये एक अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। और हमारे साथ एक और भाई है मेरे, हर्षित, जो ये भी गलगोटिया से ही है। और सब कैसे हैं आप सब? मैं हर्षित यादव, मैं बीटेक ईसी कोर्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं गलगोटिया से बीटेक कर रहा हूँ। तो मतलब वही है, एग्जाम चल रहे हैं। अब हमने भी मस्ती वगैरह तो बहुत की है, पर वो ये मतलब अगर आपको पढ़ना है, अगर आप आ रहे हो गलगोटिया चूज करते हैं, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी करते हो, यहाँ पे नोएडा पूरा हब है एजुकेशन का। यहाँ तो सारा कॉलेज है भाई। तो अगर अगर आप आते हो तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचे कि क्लास में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। दिन के कम से कम 2 या 1 घंटा तो आपको ऐसा है कि रोज निकालने पढ़ने के लिए, तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नहीं तो एक दिन पढ़ के नहीं होता है, तो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट नहीं हो पाता है। 4-4 5-5 यूनिट आती है, एक दिन में नहीं होते। एक यूनिट में कम से कम 45-40 क्वेश्चन टॉपिक्स होते, तो आप नहीं कर पाओगे। हम लोग का मतलब लोग कहते हैं ना बीटेक वाले देख सब कहते हैं कौन सा कोर्स है, तो हम बोलते हैं भाई बीबीए, तो कहते हैं आपका तो इजी होगा। हम बोले नहीं भैया इजी नहीं है। एक एक पेपर में एक एक छोटे छोटे सिलेबस, मतलब एक पेपर में 5-5 टॉपिक है। और मीटर में तो क्या था, दो टॉपिक आया था। और इंटर में क्या है कि टोटल आता है 5 यूनिट से आता है। और प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। और हम लोग को एक होता है ना, जैसे हम बोर्ड्स के 12th का पेपर देते हैं तो एक टाइम मिलता रहता है। अब हर कॉलेज का अपना अपना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं जैसे गलगोटिया से हूँ तो यहाँ पे अभी हम लोग को पेपर में टाइम नहीं मिल रहा है, लगातार पेपर कंटिन्यू हो रहा है। एक पेपर जैसे आज हो रहा है, एक पेपर कल हो रहा है, लेकिन यही है। और फिर जैसे बीटेक वालों को गैप मिला है काफी। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी हैं ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे मैं आपको आउटडोर का ब्लॉग शूट करूंगा, तो मैं आपको ब्लॉग रेगुलर आएंगे चैनल पे, क्योंकि अब हमारा पेपर, अब ज़्यादा पेपर नहीं, मेरा लास्ट अब 2 पेपर बचा है, कल और एक 12th को है। और यहाँ पे सारा कॉलेज है, लगभग जो भी प्राइवेट कॉलेज है सारा है। अमिती है, गलगोटिया है, NIU है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद GL बजाज है, KCC है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। मतलब ग्रेटर नोएडा में अगर आप निकलो ना, तो ये टॉप जो मैं कॉलेज के नाम आपको बता रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेज में आते हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। और भी बहुत सारे कॉलेज है इसी रेंज में।
और त्यागी बताएगा अपना। वो ये बस आपको मतलब जो आप सोचते हो ना, रील्स में देखते हो रील्स वाली कॉलेज, यहाँ पे रील्स वाली नहीं, यहाँ पे रियल वाली कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ में, सही हाँ, बात ये है। मत सोच के ये कॉलेज में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रिप करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो तो अलग जगह है। लेकिन आपको पढ़ाई में भी उतना ही कंसंट्रेशन करना पड़ेगा जितना आपको घूमने फिरने में करना पड़ता है। मतलब ये चीज आप दोनों बैलेंस करके लेके हाँ, चलो। बैलेंस करके देना पड़ता है। और बल्कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको ये प्रेफरेंस मिल जाए, मैनेजमेंट ठीक होता है, आपको गवर्नमेंट से लिंक होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है, आपको एक काम के लिए 10 जगह चक्कर लगाने पड़ेंगे तब आपका काम जाके हो। ये चीज भी है। हाँ, और ये चीज़ है ना, आप लोगों को फीस के बारे में बताया था ना कि लास्ट मेरा जो है, मेरा भी फीस बाकी था, 57,000 मेरा बाकी था लास्ट। तो मैं जब मिड टर्म दे रहा था ना, तो उसी टाइम में गलगोटिया का जो आई क्लाउड है उस पर आ गया था कि लास्ट जो है सबमिशन 31 दिसंबर दिखा रहा था। और उस पर साफ साफ क्लियरली लिखा था कि 31 दिसंबर के बाद जो है, अगर आप फी पे नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, और आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा। तो हम उस चीज़ को लास्ट डेडलाइन फाइनल डेट मान लिए थे, और हम उसी टाइम में सारा पेमेंट कर दिए थे कि भाई अगर आगे जाके कोई इशू हो, इससे अच्छा है कि अभी इसका जो भी पेमेंट है वो कर दो। लेकिन अभी रिसेंटली इंड टर्म में मेरा एक दोस्त है जो बताया हमको कि भाई मेरा बस 25,000 ही मतलब मैंने पेड किया कॉलेज को, जो कि एडमिशन के टाइम में वो दिया था, और उसका अभी भी फीस पेंडिंग था। तो उसके बाद भी कॉलेज में बात वगैरह वो किया, तो कॉलेज वालों ने उनको कहा कि आप टेंशन ना लो, आपका वो जो है क्या अंडरटेकिंग वाला फॉर्म वो कॉलेज की वेबसाइट पे आएगा, आप उसको भर देना। तो ये एक न्यू, ये आप लोग के लिए एक अच्छा अपडेट है कि हाँ, कि फीस का वो नहीं है कि नहीं एट अ टाइम ही आपको देना है, आप कन्वीनियंस है उस पर गलगोटियाज वाले आई क्लाउड पे आता है वो टाइम टू टाइम एग्जाम से पहले कि हाँ आप जो है उसको अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप उसको डेट एक्सटेंड कर सकते हो फीस का, और आप फीस पे कर सकते हो। आपको फोर्स तो करेंगे। हाँ, फोर्स तो रहता ही है, कॉलेज का रहता है, वो डराते ही है कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन अब प्राइवेट है तो कुछ ना कुछ तो वो लिबरलाइज मतलब वो रहेंगे ना, लिबरल होके तो रहेंगे ना, ताकि बच्चों को कंफर्ट ही मिले। और हर कोई तो एक एट अ टाइम एक बार में इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत बच्चे हैं बिहार से जो डीआरसीसी वाला लोन अप्लाई करके आए हैं, यूपी वालों को तो स्कॉलरशिप मिल रहा है, उनका तो गौर मतलब योगी सरकार तो एक भी पैसा नहीं ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। बिहार में जो लोन मिल रहा है 4 लाख एजुकेशन लोन, उसको आपको आज ना कल रीपे करना है। तो ये चीज़ है, ये सीन है। और अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ अपना। मेरा ये फर्स्ट टर्म का देखिए सिलेबस, सारा जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए, जनरल, इंटीग्रेटेड, बीएफएसआई, एमएएम, बीए, एलएससीएम, एएम, सबका सेम है। अभी 4th ईयर तक जो है सबका सेम सिलेबस है। 4th ईयर के बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता है, आपको जो लेना है, आपका जो प्रेफरेंस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को लेके कंटिन्यू फॉरवर्ड आप कर सकते हो। और अभी आप जैसे ये देखिए यहाँ ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेबस सेमेस्टर 1। और हम लोग का टोटल ये 7 सब्जेक्ट है। अब मेरा नेक्स्ट पेपर जो कल है वो ये है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, और लास्ट पेपर हमारा 12th को है, वो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। और अभी ये व्लॉग हो रहा है, इसके बाद भी हम फिर से पढ़ने ही बैठेंगे, और कल पेपर दे के आएंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे अच्छे से। तो उसके बाद फिर लास्ट 12th को पेपर है, और उसके बाद हम लोग का फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग का क्लासेस चलेगा, कॉलेज बंद नहीं किया है, क्लासेस चलेगा, ऑनलाइन चलेगा 22 तक, 15 से 22 तक। और अभी बीटेक वालों का कोई अपडेट आया नहीं है, नहीं तो मैं बताता। भी आया तुम लोगों को अपडेट? आया नहीं? आया अभी तो अपडेट नहीं आया इसके वजह से। लेकिन इन लोगों का भी मेरे को लग रहा है कि 22 के बाद ही इन लोगों का भी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चलेगा, और मार्च में इन लोग का भी सेशन सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और हम लोग का तो सेमेस्टर इसी बार स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब 15 फरवरी से हम लोग का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है, आप लोग अपडेटेड रहिए चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।